नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ क्षितिज, जो आपकी 9th क्लास की बुक है, उसका 7th लेसन। और बड़े ही आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। इसमें आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी याद करने की क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सटीक क्वेश्चन है, आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, पाठ को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, देखिए पहला क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है कि देखो, एक कथन दिया गया है, उसके दो फिर प्रश्न पूछे गए हैं उसी से, है ना। कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहन करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता है। ये कौन कह रहा है? महादेवी वर्मा जी। इस कथन के आलोक में यह पता लगाएं कि अब आपको पता लगाना है कि उस समय लड़कियों की दिशा कैसी थी, कि उस समय में लड़कियों की दिशा कैसी थी, जो यह बात उनको कहनी पड़ी, है ना। यह बात उनको कहनी पड़ी कि मेरा वो हाल नहीं हुआ जो दूसरी लड़की का हुआ। देखिए, इसका उत्तर है कि उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी दया दया रखने वाली दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान समाज था, है ना। पुरुषों की चलती थी। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी की अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। बस इतना ही आप लिख देंगे, दो चार लाइनें, तो आपका काम हो जाएगा। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी, है ना। हाँ, दहेज प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है स्त्री को क्या करना, हीन दर्शाने के लिए ना। क्यों? क्योंकि लड़कियों की शादी में दहेज देना पड़ता है। ठीक है, इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उन्हें मार दिया जाता था या उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था, है ना। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियों ही शिक्षित थी, परंतु संख्या भी गिनी चुनी थी, जैसे कि महादेवी वर्मा जी, है ना। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो लड़कियों की दिशा ऐसी थी उस समय। अब चलते हैं हम दूसरा प्रश्न। इसी में पूछा गया है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है कि आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। आज शिक्षा के महत्व से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे हो रहा है, याद रखना, धीरे धीरे कम हो रहा है अंतर। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार बड़े कानून, भ्रूण मतलब गर्भ में ही उनका वो एबॉर्शन किया जाता है ना, करवा दिया जाता है। और लेकिन लड़कियां आज हर क्षेत्र में, आपने देखा होगा कि चाहे वो किसी भी प्रकार का इंजीनियर, मेडिकल, मतलब हर क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो लड़कियां आपको टॉप करते ही नजर आएंगी, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। अब वो अपने घर में उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। देखिए, लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ने के लिए मौलवी रखा गया, मतलब ट्यूटर रखा गया, ट्यूशन पढ़ाने के लिए मौलवी साहब, उर्दू सिखाने के लिए। परंतु इनकी उसमें रुचि ना होने के कारण वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। बस सीधी सी बात जी है कि रुचि नहीं होने के कारण वे नहीं सीख पाई। अगला तीसरा है, देखिए, कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो देखिए, तो लेखिका महादेवी वर्मा जी है, उन्होंने बताया है कि लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली थी, पहला पॉइंट हो गया। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी, दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। वे पूजा पाठ किया करती थी और ईश्वर में आस्था रखती थी, तो तीसरा पॉइंट हो गया। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले, पद प्रभाती गाती, पद गाती थी सुबह सुबह, है ना। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी, है ना, लेखन विद्या आती थी उनको, लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम था लेखिका की माँ को। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव लेखिका पर भी पड़ा। ठीक है, इन दोनों भाषाओं का प्रभाव लेखिका पर भी पड़ा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न कैसे कहा है। देखिए, इसका वैसे ऊपर ऊपर हम समझ लेते हैं। तो जवारा के नवाब यानी वो थे अलग धर्म के, और लेखिका थी अलग धर्म की, फिर भी उनका जो संबंध था पारिवारिक संबंध था। तो आज की स्थिति का वर्णन कैसे किया है, सुनिए। पहले हिंदू मुसलमान को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के बाद हिंदू और मुसलमान संबंधों में बदलाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश दो भागों में ही बट गया, है ना। पाकिस्तान और मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थितियों में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। ठीक है, उस समय
उस समय की बात कर रहे वो। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से क्या अपेक्षा रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जेबुन्निसा की जगह पर होती तो मैं उनके प्रेम और आदर की अपेक्षा रखती उनसे, है ना। इसमें क्या है कि जेबुन्निसा जो हैं वो महादेवी वर्मा की सेविका है ना। तो अगर आप जेबुन्निसा की जगह होती तो उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखती। किनसे? महादेवी वर्मा जी से। उनसे पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करना और कविता काव्य लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। अगला है कि महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे। तो देखिए हमारा भी देश के प्रति कई कर्तव्य हैं, है ना। अगर मुझे भी देश हित या आपदा निवारण के सहयोग में अपना पुरस्कार को त्यागना पड़ता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। आखिर मेरा देश तो कुछ लोगों के काम आया, मतलब कुछ लोगों की मेरा मतलब आखिर मेरा कुछ देश की या लोगों के काम तो आया कुछ। देश प्रेम के आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं है। अगला है कि लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए कि लेखिका जिस छात्रावास में रही वहाँ का परिवेश बहुत बहुभाषी था, मतलब वहाँ पर अनेक भाषाओं के लोग थे। कोई हिंदी बोलता तो कोई उर्दू बोलता। वहाँ कुछ मराठी लड़कियाँ भी थीं जो आपस में मराठी बोलती थीं। अवध की लड़कियाँ आपस में अवधी बोलती थीं। बुंदेलखंड की लड़कियाँ बुंदेलखंडी बोलती थीं, बुंदेली। अलग अलग प्रांत के होने के बाद भी वे आपस में हिंदी में ही बात करती थीं। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। कि आपके प्रश्न उत्तर अब हो गए फिनिश। अब आगे भाषा अध्ययन में तो निम्नलिखित में से विलोम शब्द ढूंढो। विद्वान का विलोम होगा मूर्ख और अनंत का विलोम होगा संक्षिप्त, है ना। अब निरपराधी का होगा अपराधी और दंड का होगा पुरस्कार और शांति का होगा अशांति, है ना। अब अगला क्या है आपका, देखिए ये सब मैंने क्वेश्चन अपनी पहली वाली वीडियो में कराए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।